ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12 अगस्त 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए पुण्य का खाता जमा करना है। 21 जन्मों के लिए पुण्य का खाता जमा करना है। योग बल से पापों के खाते को भस्म करना है। योग बल से पापों के खाते को भस्म करना है। इसीलिए अंतर्मुखी बनो। बाबा कहते मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए 21 जन्मों के लिए पुण्य का खाता जमा करना है। योग बल से पापों के खाते को भस्म करना है। इसीलिए अंतर्मुखी बनो। क्या बनो? अंतर्मुखी बनो। आज का प्रश्न, किस श्रीमत का पालन करने से वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ सहज हो जाएगा? किस श्रीमत का पालन करने से वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ सहज हो जाएगा? किस श्रीमत का पालन करने से वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ सहज हो जाएगा? उत्तर, श्रीमत कहती है बच्चे अंतर्मुखी हो जाओ। श्रीमत कहती है बच्चे अंतर्मुखी हो जाओ। बाहर से कुछ भी ना बोलो। बाहर से कुछ भी ना बोलो। इस श्रीमत को पालन करेंगे तो सहज ही वाणी से परे जा सकेंगे। श्रीमत कहती है बच्चे अंतर्मुखी हो जाओ। बाहर से कुछ भी ना बोलो। इस श्रीमत को पालन करेंगे तो सहज ही वाणी से परे जा सकेंगे। जितना याद करेंगे स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, उतना कमाई जमा होती जाएगी। जितना याद करेंगे स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, उतना कमाई जमा होती जाएगी। याद के लिए अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। याद के लिए अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। उस समय उठकर अंतर्मुखी बन आत्म स्वरूप में स्थित होकर बैठ जाओ। उस समय उठकर अंतर्मुखी बन आत्म स्वरूप में स्थित होकर बैठ जाओ। तो किस श्रीमत का पालन करने से वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ सहज हो जाएगा? उत्तर, श्रीमत कहती है बच्चे अंतर्मुखी हो जाओ। बाहर से कुछ भी ना बोलो। इस श्रीमत को पालन करेंगे तो सहज ही वाणी से परे जा सकेंगे। जितना याद करेंगे स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, उतना कमाई जमा होती जाएगी। याद के लिए अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। उस समय उठकर अंतर्मुखी बन आत्म स्वरूप में स्थित होकर बैठ जाओ। आज का गीत है, तूने रात गवाई सो करके। ओम शांति। ये कौन समझाते कि अंतर्मुखी हो जाओ? बाहर से कुछ भी ना बोलो। अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर बैठो। बाप बच्चों से कहते हैं
मुख से कुछ भी बोलो नहीं। राम राम आदि तो बहुत कहते आए, परंतु उस कहने से भी मनुष्य पावन नहीं बन सकते। मनुष्य पतित से पावन तब बन सकते जब पतित पावन बाप की श्रीमत पर चले। पतित पावन कहने से बाप याद आता है। बाप कहते कि तुम बरोबर पतित थे ना, अब तुम पावन बन रहे हो। सतयुग में कोई पतित होता नहीं। 5000 वर्ष पहले जब भारत पावन था तो एक ही धर्म था। बाप तो सुख की सृष्टि रचेंगे ना। भारत सुखधाम था। लक्ष्मी नारायण राम सीता आदि के मंदिर सतयुग त्रेता की निशानी है। सतयुग में बरोबर लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी थी। यही भारत था जिसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज्य चलता था, जो अब फिर से स्थापन हो रहा है। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। यह मनुष्य ही तो जानेंगे। मनुष्य नहीं जानते तो जानवर से भी बदतर कहा जाता है। बाप को जानने लिए कितने धक्के खाते हैं, परंतु जान नहीं सकते। तुम बाप के बच्चे बने हो तो बाप अपना परिचय देते हैं। पहले परिचय नहीं था तो इसका परिणाम क्या हुआ? आर्फन, नास्तिक, निधन के बन जाते हैं। अभी तुम बाप के बने हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। बड़ा भारी वर्षा है। 21 जन्म स्वर्ग की बादशाही मिलती है। कोई कम बात है क्या? कोई कम बात है क्या? लक्ष्मी नारायण को 5000 वर्ष हुआ राज्य करते, फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है। बाप समझाते मेरी श्रीमत पर चलो, अंतर्मुखी बनो, बाहर मुखी मत बनो। अब इस समय है घोर अंधियारा, इनको रात कहा जाता है। अभी सवेरा आ रहा है। कलयुग अंत को घोर अंधियारा और सतयुग आदि को घोर सोजरा कहा जाता है। बाप कहते मैं आता ही हूं संगम पर, जबकि सभी मनुष्य पतित है। अभी तुम बच्चों को सदा सुख का वर्षा देने आया हूं। विनाश सामने खड़ा है। बहुत गई थोड़ी रही, इसीलिए अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर बेहद के बाप से वर्षा लो, जैसे सब ले रहे हैं। सब पुरुषार्थी हैं। अब सबको स्वीट होम वाणी से परे जाना है, और वह है हम आत्माओं का घर, निर्वाण धाम। धाम में कोई एक नहीं रहते। जितनी भी जीवात्माएं हैं वे सभी शरीर छोड़ जाएंगे अपने घर बाबा के पास। वह है निराकारी झाड़। जैसे चित्र में भी झाड़ दिखाया जाता है, और वह है हम आत्माओं का घर, शांति धाम। फिर हम आएंगे सुख धाम। अभी 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आएगा ना। द्वापर के बाद कलयुग जरूर आएगा। तो बाप कहते मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूं, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूं। जब तक नई दुनिया स्थापन हो जाए तब तक इस पुरानी दुनिया में रहना पड़े। जब तक नया मकान बन जाए तब तक पुराने मकान में बैठे रहते हैं ना। फिर जब नया बन जाए फिर पुराने को तोड़ा जाता है। ये भी पुरानी चीज है ना। इसके विनाश के लिए ये महाभारत लड़ाई। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। आत्मा ही समझती है। जिस्मानी नॉलेज भी आत्मा सीखती है ना। आत्मा कहती है ना मैं प्रिंसिपल हूं, सर्जन हूं। आत्मा की नॉलेज ना होने के कारण देह अभिमानी हो जाते हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं को समझा रहे हैं। हम आत्मा ये पुराना शरीर छोड़ फिर नया जाकर लेंगे। अभी हम शाम हैं, फिर सुंदर बनेंगे।
सुंदर से श्याम बनते हैं, 84 जन्म लग जाते हैं, फिर बाबा काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाए गोल्डन एज का मालिक बना देते हैं। तो बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देगा ना। तो बाप तो ऊंचते ऊंच है, कहते हैं बच्चों के लिए वैकुंठ की सौगात लाए हैं। हथेली पर बहिष्यत लाया हूं, सेकंड में तुम साक्षात्कार कर लेते हो। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जरूर ब्रह्मा के बच्चे हैं और शिव बाबा के पोतरे हैं। तुम कहते हो हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, तो वही सर्व का सदगति दाता है। राजयोग सिखलाते हैं, निराकार कैसे सिखलाए, इसलिए ऑर्गेन्स द्वारा पढ़ाते हैं। सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं, जिसको परमात्मा सुप्रीम सोल कहते हैं, उसकी ही सारी महिमा है। ज्ञान का सागर पतित पावन वह है, तो जरूर आना पड़े। तुमको भी मास्टर सुप्रीम अथवा पावन बनाते हैं, तो वह है बेहद का बाप, जिसको सभी भक्त बुलाते हैं। सभी भक्तों का बाप वह भगवान है, परम पिता परमात्मा। अगर उनको सर्वव्यापी कह देते तो फिर वर्षा कैसे मिलेगा? मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। श्री कृष्ण को भी दैवी गुणधारी मनुष्य कहा जाता है, वह है फर्स्ट प्रिंस। सभी उनको झूले में झुलाते हैं, शिव बाबा को कभी झुलाते नहीं होंगे, क्योंकि वे कभी बच्चा बनता ही नहीं। यह तो साक्षात्कार कराते हैं समझाने के लिए, हम तुम्हारा बच्चा हूं, तुम हमको अपना वारिस बनाएंगे, बलिहार जाएंगे तो मैं भी बलिहार जाऊंगा, ये समझाने के लिए। बलिहार जाते हो तो जैसे मैं तुम्हारा बालक हो गया, ये बलिहार तुम जाते हो तो मैं तुम्हारा बालक हो जाता हूं, पर ऐसा बालक नहीं जिसको झूला झुलाया जाए। मैं तुम्हारा बालक हो जाता हूं, पर झूले वाला बालक नहीं। तुम बलिहार जाते हो इसीलिए तुम्हारा बालक बन जाता हूं, क्योंकि तुम मुझ पर बलिहार चले गए। अब मैं तुम पर बलिहार जाऊंगा। मनुष्यों में कितनी अंधश्रद्धा है, जहां तहां माथा टेकते रहते हैं। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। नवरात्रि में बहुत गुड़ियां बनाएंगे, उनके ऑक्यूपेशन का किसको पता ही नहीं है। 4-6 भुजा वाली देवी थोड़ी ही होती है, और फिर तलवार आदि दे देते हैं। माना एक तरफ देवी बनाते और दूसरी तरफ तलवार भी दे देते हैं, और 4-6 भुजा भी दे देते हैं। देवताएं हिंसक थोड़ी होते हैं। शास्त्रवादियों ने उन्हें भी हिंसक बना दिया है। नेपाल में भी काली को पूछते हैं, फिर ऐसे है थोड़ी। अब अम्मा ऐसी काली जी वाली है थोड़ी। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी, बस और कोई चीज ही नहीं है। फिर 8-10 भुजा वाले कहां से आए? अब ये सब भक्ति मार्ग के अलंकार बनाते हैं। पैसा कमाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। फिर किस्म किस्म के चित्र बैठ बना देते हैं। वहां भी देखो, वहां ही देखो, सुंदर श्री कृष्ण का मंदिर, और वहां ही सांवरे श्री कृष्ण का मंदिर। वहीं पर एक सुंदर श्री कृष्ण का मंदिर भी है, और वहीं पर सांवरे श्री कृष्ण का मंदिर भी है। कारण तो चाहिए ना। कितनी अंधश्रद्धा है। माना कृष्ण वही, पर एक को सांवरा एक को गोरा।
तो कितनी अंधश्रद्धा है। अब भक्ति मार्ग खत्म हो, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होता है। बाकी समय थोड़ा है, सबको मरना तो जरूर है। पुत्र पोत्रे वारिस बनने नहीं है। सबके मरने का समय आ जाए तो कौन किसका वारिस बनेगा। पुत्र पोत्रे वारिस बनने नहीं है। वहां तुमको ये ज्ञान ही नहीं रहेगा कि संगम पर हमने राजाई के लिए यह पुरुषार्थ किया था। वहां तो पवित्र सृष्टि चल पड़ती है। अब यहाँ तुम जानते हो कि बरोबर हम बाबा की राजधानी के हकदार हैं। वहां ये पता ही नहीं रहेगा कि कौन से कर्म किए थे, कैसे बने, यह सब भूल जाता है। वहां ये कुछ याद नहीं रहेगा कि कौन से कर्म करके ये पद पाया, क्या किया तो ऐसा कम पद पाया, क्या किया जो ऊंच पद पाया, कुछ नहीं पता रहेगा, सब भूल जाएगा। वहां पति तो होते ही नहीं। जो पावन बनने के लिए गुरु की दरकार पड़े तो बाप पैर धोकर बच्चों को तख्त पर बिठाते हैं, और गुरु चाहिए सदगति के लिए, तो वहां तो है ही सदगति, तो गुरु की भी दरकार ही नहीं है। तो बाप कहते अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान में ना रहो। आत्मा समझो स्वयं को, देह अभिमान में ना रहो। मैं आत्मा भी डॉक्टर के रूप में हूँ, मैं आत्मा मैजिस्ट्रेट हूँ, फिर ये शरीर छोड़ने के बाद पता नहीं क्या बनूंगा। हम इस शरीर द्वारा पढ़ते हैं, आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है, आत्मा ही सुनती है। तो ये समझने की बातें हैं, ना कि दंत कथाएं हैं। तो बाप कहते ये सारी दुनिया कब्रिस्तान होनी है। अब जागो, नहीं तो बम्बोर को आग लगने के समय हाय हाय करेंगे, परंतु कुछ भी कर नहीं सकेंगे। काल खा जाएगा, त्राही त्राही करके रह जाएंगे, तो सजाएं भी बहुत खाएंगे। अभी हमें पापों का खाता खलास कर पुण्य के खाते को जमा करना है। नए सिर 21 जन्मों के लिए जमा करना है। जमा होगा बाप को याद करने से, और पुराना खाता चुकता हो जाना चाहिए। तो ज्ञान कितना सहज है। तुम्हारी रोज कितनी कमाई होती है, जितना जो याद करते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं तो अथाह कमाई करते हैं, अनगिनत। तो वहां कोई गिनती थोड़ी ही होती है। अभी झोंपड़ियों में बैठे हैं, फिर महलों में बैठेंगे, फर्क तो रहता है ना झोंपड़ी और महल में। तो ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्थापन हो जाएगी तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। अभी की बात है ना। और राजधानी की स्थापना हो जाएगी, फिर जिसने जितना पुरुषार्थ किया सो किया, फिर विनाश हो जाएगा। इसलिए अब गफलत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय फिर जिसने जितना पुरुषार्थ कर लिया बस खत्म। तो इसलिए अब गफलत नहीं करनी चाहिए। सवेरे उठकर याद में बैठ जाना चाहिए। जितना याद का चार्ट रखो उतना अच्छा है, और फिर उतना ही उच्च पद पाएंगे, और शिव बाबा के गले का हार बनेंगे। दिल दर्पण में देखना है कि मैं लायक बना लक्ष्मी नारायण को वरने, मैं लायक बना हूं। हम मम्मा बाबा जैसी सर्विस करते हैं। किस्म किस्म के फूल है। ये बागवान बाबा का ह्यूमन गुलशन है। ह्यूमन गुलशन है ना। कहेंगे देखो कुमार का मनोहर, कितने अच्छे अच्छे फूल है। ये रतन जोत है। बाबा इस बगीचे को देखते, फिर उस बगीचे में जाकर फूलों को देखते हैं। पहले बाबा अपने बच्चों वाला बगीचा देखते, फिर उस बगीचे में जाते हैं, फिर उन फूलों को देखते हैं। अच्छा ये वो फूल है, अच्छा ये वो फूल है। समझा। पहले बाबा बैठे आए, फिर अब ये बगीचा देखते जिसमें सभी आत्माएं बैठी, फिर बाबा वो वाले बगीचे में जाते हैं, उन फूलों को देखते हैं। बागवान जांच करते हैं फूलों की। तो बच्चों को फॉलो करना चाहिए। नंबर 1 2 फूल कौन कौन है, ऐसा बनना चाहिए।
21 जन्मों के लिए राजाई पद पाना कोई कम बात थोड़ी है। अथाह सुख है, विश्व का मालिक बनना है। ये स्कूल है, उस जिस्मानी पढ़ाई के साथ ये रूहानी पढ़ाई करो। टीचर्स के हमेशा अच्छे मैनर्स होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, और स्कूल में अंधश्रद्धा की तो बात नहीं है। वहाँ बैरिस्ट्री पढ़ते, इंजीनियरिंग करते, ऐसे पढ़ते हैं ना। अब यहाँ तुम राजाओं का राजा बनने के लिए पढ़ते हो, तो सन्यासी तो कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है, खेल ही खत्म। तो बेअद का बाप तो बच्चों को समझाते हैं ना, बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र हो, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। और वहाँ भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और यह भी गॉडली एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तुम बच्चे हो राजऋषि, वह तो घर बार छोड़ देते हैं, और तुम घर में रहते सारी दुनिया का त्याग करते हो। तुम्हारी बुद्धि में अब नई दुनिया है जो बाप ही बनाते हैं। इसीलिए बाप कहते तुम मुझे याद करो, ये पुरानी दुनिया खल्लास हो जाएगी। और यह रूहानी कॉलेज अथवा हॉस्पिटल भी बहुत बड़ा है, जिससे तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। घर घर में तुम यह हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोल सकते हो। इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। ठीक, कोई खर्चा नहीं, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए, मिल जाएंगे। अच्छा, खोल सकते हो तुम। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर याद में जरूर बैठना है। इसमें गफलत नहीं करनी है। सवेरे सवेरे उठकर याद में जरूर बैठना है, इसमें गफलत नहीं करनी है। पुण्य का खाता जमा करना है। दूसरा पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख अच्छे मैनर्स धारण करने। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख अच्छे मैनर्स धारण करने। रूहानी पढ़ाई जरूर करनी है, रूहानी पढ़ाई जरूर करनी है। अंतर्मुखी होकर रहना है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। रूहानी पढ़ाई जरूर करनी है, अंतर्मुखी होकर रहना है। आज का वरदान, ब्राह्मण जीवन की विशेषता को जानकर उसे कार्य में लगाने वाले सर्व विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता को जानकर उसे कार्य में लगाने वाले सर्व विशेषता संपन्न भव। ड्रामा के नियम पर मान, संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। चाहे माला का लास्ट दाना हो, उसमें भी कोई ना कोई विशेषता है। तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो और उसे कार्य में लगाओ। एक विशेषता कार्य में लगाई तो और भी विशेषताएं स्वतः आती जाएंगी। एक के आगे बिंदी लगते लगते सर्व विशेषताओं में संपन्न बन जाएंगे। आज का स्लोगन, मन मना भव के मंत्र की सदा स्मृति रहे तो मन का भटकना बंद हो जाएगा। मन मना भव, मन को किस में लगाना है? मन भी आपके कंट्रोल में है, आप जहां लगाना चाहे वहां लग सकता है। ऐसा नहीं कि मन के कंट्रोल में आप हैं, ऐसा तो नहीं है। बाबा के घर में बैठे हैं, बाबा के सम्मुख बैठे हैं,
तो आपका मन लगता है तभी बैठे हैं। मन तो कुछ और भी कहेगा तो नहीं करते ना, माना उसको तोलते भी तो हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मन जब बाप में लगेगा तो मन का भटकना तो बंद ही हो जाएगा। माना मन बाप में लगा तो मन आपके कंट्रोल में है ना, आप उसे समझा सकते हैं ना, आपका नियंत्रण है ना उस पे। तो मन मना भव के मंत्र को अगर स्मृति में रखेंगे, क्योंकि ये मंत्र हमें दिया है डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी ने कि अपने मन को जीतो और जगत जीत बनो। और मन को कैसे जीतो? नियम परमान, श्रीमत परमान मन को जीता जा सकता है, क्योंकि वो आपका कहना मानता है, वो आपकी एक शक्ति है, वो आपका कहना अच्छे से मानती है, जैसा आप कहते हो वैसे ही करता है। तो फिर मन का भटकना तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो मन मना भव के मंत्र की सदा स्मृति रहे तो मन का भटकना बंद हो जाएगा। ओम शांति।